जितना जुल्म इन्होंने किया ना शायद ही मेरा हाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने किया। बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कहा जी अपना सामान सब कुछ उठा ले, क्रेनें हमारी आ गई हुई हैं। ये सर 40-50 साल हो चुके हैं। जो पहली 8 से 10 दुकानें थी वो ठीक तरह से उन्होंने मस्मार की। और जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वहाँ पे जहाँ जहाँ पूरे शहर में इंक्रोचमेंट होगी उसको हम इंशाल्लाह रिमूव करेंगे। ADCR AC खारियाँ और CO बल्दिया की ज़ेर निगरानी डिंगा में तजावज़ात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान तजावज़ात में आने वाली तमाम तर जो दुकानात है उनको गिराने का सिलसिला जारी है। अभी मशीनरी छोटी होने की वजह से कल तक का टाइम दिया गया है और कल बड़ी मशीनरी लाकर तमाम तर जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। ताजरान का ये कहना है कि हम अपने तौर पर दुकानों को मस्मार कर देंगे, क्योंकि अगर इंतज़ामिया की जानिब से ये गिराई जाएंगी तो हमारा और भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आवाम को टाइम देना चाहिए था और बहुत कीमती सामान, करोड़ों का सामान लोगों का, ताजरों का इधर पड़ा है, इनको क्या हो जाना था अगर टाइम दे दे। क्योंकि यहाँ पे ये कल इन्होंने गवर्नमेंट हमें वार्निंग दी है, दुकानें आपने शिफ्ट करनी है और बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कहा जी अपना सामान सब कुछ उठा ले, क्रेनें हमारी आ गई हुई हैं और ये सब तोड़ फोड़ आपके सामने चल रही है। और ये तकरीबन सुबह 3 बजे तक हमने ये सामान अपना शिफ्ट करवाया और अभी ये फिटिंग वगैरह ये तकरीबन 2 साल पहले हमने नई फिटिंग तकरीबन को 25-30 लाख रुपए की सिर्फ ये फिटिंग हमने करवाई है और तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए का जो सामान है वो अंदर पड़ा हुआ है, वो बस ऐसे ही कुछ इसमें से सही निकल आया और कुछ जो है वो समझे अंदर ही ज़ाया हो गया। जो दुकानें ये कब से कायम है यहाँ पे? ये सर 40-50 साल हो चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2,000 रुपये की रजिस्ट्रियाँ भी मौजूद हैं। 11 बजे ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। इन्होंने गुलजार शहीद चौक से ऑपरेशन का आगाज़ हुआ है। जो पहली 8 से 10 दुकानें थी वो ठीक तरह से उन्होंने मस्मार की, लेकिन आगे अब मिसाल के तौर पे 4 एक लाइन में दुकानें हैं तो एक गिरा के फिर आगे आगे वक्फे से जाया जा रहा है, यानी हुलिया बिगाड़ा जा रहा है ताकि बाकी इनके पास टाइम है। मे बी ये अब 2-4 दिन का टाइम दें। अभी जो इनके पास क्रेनें हैं वो भी छोटी हैं, ज़्यादा इतनी हैवी मशीनरी नहीं है। एक दिन का नोटिस भी नहीं इन्होंने दिया। ताजरों के कह रहे हैं कि ताजरों को तो बताया गया, ताजरों को क्या बताया गया, रात को बताया गया, सुबह मशीनें लग गई हैं। ये ताजरों को बताया, ताजर इस तरह सामान निकाल सकते हैं? जितना जुल्म इन्होंने किया ना शायद ही मेरा हाल पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने किया। कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहब बड़ा अच्छा इकदाम कर रहे हैं। यार मेरी बात सुनिए, है अच्छा है, ठीक है, गवर्नमेंट की जगह रिलीज करें, कम से कम ताजरों के साथ इतनी जाती जुल्म के एक दिन का नोटिस भी नहीं दिया, ऊपर से गिरा रहे निकले बाहर निकले, इससे ज्यादा जुल्म और कौन सा है? ताजरों की तंजीमात भी हैं जो कि ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, उनका कोई नुमाइंदा नहीं आया बात करने? ये नुमाइंदे रो के अब चुप करके वो भी बैठ गए, इन्होंने किसी की सुनी ही नहीं है। ये कहते हैं हमें ऊपर से हुक्म है, ऊपर से हुक्म है, पता नहीं कहीं से हुक्म आ गया यार। असिस्टेंट कमिश्नर खारियाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर हमें बताइएगा आज का जो ऑपरेशन है बिला तफरीक ये कब तक जारी रहेगा और कितना ऑपरेशन जो है शहर की हदूद तक किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो मेन हमारा पोशाब रोड था उस पर ऑपरेशन किया है। आपने देखा होगा सुबह से हम लोग लगे हुए थे, मशीनरी भी साथ थी, तो सुबह हम यहीं से MC से आगे स्टार्ट करेंगे और जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वहाँ पे जहाँ जहाँ पूरे शहर में इंक्रोचमेंट होगी उसको हम इंशाल्लाह रिमूव करेंगे और जब तक इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं होगी ये हमारा जो ऑपरेशन है अक्रॉस द बोर्ड ऐसे चलता रहेगा। गुजरात में सबसे पहले कुछ लोगों का सवाल है कि डिंगा से ही ऑपरेशन क्यों शुरू किया जा रहा है इस तरह का? कोई बड़े शहर जो हैं पहले उनसे किया जाता फिर यहाँ पे आया जाता, इस मंतक के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सी मंतक है। जो बड़े शहर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट नहीं थी और वहाँ पे जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी रेडियम वगैरह की वो रिमूव हो चुकी है। डिंगा में भी आपने देखा होगा अंदर बैरियर लगा के जो मेन हमारे बाज़ार हैं उनको हमने इंक्रोचमेंट फ्री कर दिया है। तो आई थिंक पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात में किस तरह की इंक्रोचमेंट नहीं होगी, तो इसलिए फिर डिंगा में कर रहे हैं। डिंगा का सिविल हॉस्पिटल, बल्दिया और इवन के थाना जो है वो भी नाजायज़ तजावज़ात के हदूद में आ रहा है, तो क्या इनकी दीवारें भी गिराई जाएंगी? नहीं, ये इस तरह ये सारे नहीं आ रहे, कोई 2 से 3 फीट का है इनका मार्जिन, यानी वो आ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह गिराई जाएंगी। आपने देखा होगा MC की दीवार भी हमने MC की जो टैंकी की है वो गिराई है, तो जो भी आएगा अक्रॉस दी बोर्ड होगा। आप ये देख सकते हैं कि डिंगा में बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी मार्केटें और बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो हैं उन पर बिला तफरीक नाजायज़ तजावज़ात की वजह से ऑपरेशन जारी है। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि जब भी आप कभी ज़मीन का लेन देन करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो किसी भी तौर पर सरकारी ज़मीन ना हो या फिर किसी की कब्ज़ा की गई ज़मीन ना हो।
क्योंकि नाजायज़ तजावज़ात जो हैं वो किसी भी वक्त हटाई जा सकती हैं। चाहे आप 40 से 50 साल उस जगह पर काबिज़ हैं, तो जब इंतज़ामिया ने एक्शन लेना है तो वो जगह सरकार को वापस जानी ही जानी है। उस पर आप करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट कभी ना करें। अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।